सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रि का पावन पुनीत पर्व चल रहा है। पराम्बा भगवती दुर्गा देवी का उपासना का यह शुभ और सुंदर अवसर है, इसलिए इस अवसर का लाभ प्रत्येक प्राणी को उठाना चाहिए और व्रत रह करके भगवती की उपासना करना चाहिए। इसलिए लिखा है, जो व्रती होता है नित्यं भूमौ च शयनम कुमारीणांच पूजनम। नवरात्र व्रत के व्रती को भूमि में शयन करना चाहिए और कुमारी कन्या का विधिवत पाद्यर्घ्य आचमनी के द्वारा, भोजन के द्वारा, अमृतमय भोजन के द्वारा, उसकी तृप्ति के द्वारा पूजन करना चाहिए। पूजन का जो क्रम है, ये 3 प्रकार का क्रम प्राप्त होता है कन्या पूजन का। एक तो यह है, एकैकां पूजेत कन्याम एक वृद्धया तथैव चा द्विगुणां त्रिगुणां वापि प्रत्येकम नवकम तुवा। तो ये 3 क्रम प्राप्त होते हैं। एक तो क्या है कि प्रतिदिन एक एक कन्या का पूजन करना चाहिए, तो लगातार 9 दिन तक 9 कन्याओं का पूजन हो जाएगा, एक क्रम है। दूसरा क्रम वृद्धि क्रम प्राप्त होता है, प्रतिदिन एक कन्या बढ़ाते जाइए, पूजन करते जाइए। जैसे प्रथम दिन 1 कन्या का पूजन कीजिए, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन कीजिए, तीसरे दिन 3 कन्याओं का पूजन कीजिए, चौथे दिन 4 का कीजिए, 5वें दिन 5 का कीजिए, छठे दिन 6 कन्याओं का पूजन कीजिए, 7वें दिन 7 कन्याओं का, 8वें दिन 8 कन्याओं का और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये भी एक क्रम प्राप्त होता है। और तीसरा क्रम यह है कि प्रतिदिन 9 कन्याओं का पूजन करें। और महाराज एक क्रम यही है कि फिर आपकी इच्छा स्वेच्छा से जब जैसा संभव हो आप एक का या अनेक कन्याओं का पूजन भी कर सकते हैं। इसलिए लिखा है, नवभिर्लभ्यते भूमिम ऐश्वर्यम दुगुणेन तू एक वृद्धया लभेत क्षेमम एकैकेन श्रियम लभेत। नवभिर्लभ्यते भूमिम, 9 कन्याओं का पूजन करने से भूमि का लाभ होता है। जिनको भूमि का कष्ट है, मकान में तकलीफ आ रही है, वह 9 कन्याओं का पूजन करेंगे तो भूमि से संबंधित दोष दूर होते हैं और भूमि का लाभ होता है। और महाराज दुगड़ी कन्याओं के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक वृद्धि क्रम से यदि कन्याओं का पूजन करेंगे वृद्धि क्रम से, तो उस वृद्धि क्रम के द्वारा आपको कुशलता की प्राप्ति होगी, क्षेम होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर में प्रसन्नता आएगी। और एक एक वृद्धि क्रम से यदि आप कन्याओं का पूजन करेंगे तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कन्या साक्षात भगवती का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए जब उसका कन्या का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, तो लिखा है, मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी मातृकाम रूप धारणी नवदुर्गात्मिकाम साक्षात कन्याम आवाहयामहम। ये मंत्राक्षरमयी मातृका का स्वरूप मानी जाती है, ये साक्षात लक्ष्मी मानी जाती है और 9 दुर्गा का ही स्वरूप होता है। एक कन्या में 9 देवी ही समाई मानी जाती हैं, इसलिए वह 9 दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या के पूजन का विधान प्राप्त होता है। 1 वर्ष की कन्या के पूजन का निषेध है। लिखा है कि 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृपो। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की जो कन्या होती है उसको गंध पुष्प स्वाद का कोई पता नहीं चलता है, इसलिए उसके पूजन का निषेध प्राप्त होता है। इसलिए वह बिल्कुल ही पदार्थों से अनभिज्ञ होती है, इसलिए 2 से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से कल्याणी के पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। 5 वर्ष की रोहिणी कहलाती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है। 7 वर्ष की जो कन्या होती है वो चंडिका कहलाती है। 8 वर्ष की कन्या है उसको सांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की जो कन्या होती है वो दुर्गा कहलाती है
और 10 वर्ष की जो कन्या होती है वो सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की जो कन्या होती है उसकी पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कन्या सभी कार्यों में निंद और वर्जित मानी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। कुमारी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिनको दुख प्राप्त हो रहा है, जो दरिद्रता से घिरे हुए हैं और जिनके मन में दैन्य है, मन की दरिद्रता है, उसको दूर करने के लिए, शत्रु बाधा से जो व्यक्ति पीड़ित है उस पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा यदि रखता है, जो धन से पीड़ित है, धन प्राप्ति की इच्छा करता है और अपने शरीर की बल वृद्धि की कामना करता है, उसको कुमारी का पूजन करना चाहिए। इसलिए लिखा है, कुमारी पूजिता कुर्यात् दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोति वै। और 3 वर्ष की जो कन्या होती है उसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो 3 वर्ष की कन्या का आप पूजन करेंगे तो आपको त्रिवर्ग की फल की प्राप्ति होगी। आपके धर्म की वृद्धि हो जाएगी, आपके अर्थ की वृद्धि हो जाएगी और आपके भोग सामग्री अर्थात काम की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए धन धान की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि चाहते हैं और धर्म अर्थ काम के लिए आपके मन में कामना है, तो आपको त्रिमूर्ति अर्थात 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। त्रिमूर्ति पूजनात् आयुष त्रिवर्गस्य फलम भवेत् धन धान्यागमश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धयः। तो धन धान्य का आगमन और पुत्र पुत्रादि की वृद्धि होती है। 4 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कल्याणी कहा जाता है। कल्याणी के पूजन करने से आपको विद्या की प्राप्ति होगी, कल्याणी के पूजन से विजय प्राप्ति होगी, राज्य की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और आपकी सभी प्रकार की कामनाएं को यदि आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको कल्याणी नाम की कन्या की शरण में जाना चाहिए। विद्यार्थिम विजयार्थिम चा राज्यार्थिम यशश्च पार्थिवा सुखार्थिम पूजये नित्यम कल्याणीम सर्व कामदाम। तो विद्या की कामना के लिए, विजय की कामना के लिए, राज्य की कामना के लिए, सुख की कामना के लिए और सभी प्रकार की कामनाओं के लिए कल्याणी का पूजन 4 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। यदि आप किसी प्रकार के गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो आपको 5 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। रोहिणी रोग नाशाय पूजेत विधिवन नरः। तो विधिवत, विधि के अनुसार शास्त्र में जैसा वर्णन प्राप्त होता है, यदि आप रोहिणी का पूजन करेंगे, 5 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे तो आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। वह साक्षात काली का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए यदि आप शत्रु को यदि मारना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो कालिकाम शत्रुनाशार्थम पूजेत भक्ति पूर्वकम। भक्ति के साथ यदि कालिका का पूजन करेंगे अर्थात 6 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे तो आपको शत्रु रहित हो जाएंगे, अजात शत्रु बन जाएंगे। और 7 वर्ष की जो कन्या है उसको चंडिका कहा जाता है। उस चंडिका आदि 7 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं। ऐश्वर्यम धन कामश्च चंडिकाम परिपूजयेत। ऐश्वर्य की कामना से, धन की कामना से और भोग की कामना से यदि आप चंडिका का पूजन करेंगे तो निश्चित 7 वर्ष की कन्या चंडिका आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगी। और महाराज समझ लीजिए, जो 8 वर्ष की कन्या है उसको शांभवी कहा गया है। शांभवी के पूजन करने से सम्मोहन होता है। व्यक्तियों को मोहित करना चाहते हैं तो मोहित करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी यदि आप 8 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे। तो सम्मोहनाय पूजयेत शांभवीम नित्यम। तो नित्य ही शांभवी का पूजन करने से आपको सम्मोहन की क्रिया प्राप्त हो जाएगी, दुख दरिद्रता आपका नष्ट हो जाएगा। दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे विजयाय चा। दुख दरिद्रता को नष्ट करने के लिए, संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए आपको शांभवी का पूजन करना चाहिए। और 9 वर्ष की जो कन्या हैं वो साक्षात दुर्गा का स्वरूप कहलाती। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गाम च पूजयेत भक्त्या परलोको सुखाय चा। जो पराम्बा भगवती दुर्गा की पूजन करना चाहता है
उसको 9 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रुओं का विनाश करने वाली होती है। उग्र कर्म जो होते हैं उनकी साधना को सफल करने वाली होती है और अंत में संसार का सारा सुख प्राप्त करने के बाद अंत में परलोक की भी प्राप्ति होती है। ऐसी 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। और महाराज 10 वर्ष की जो कन्या होती है उसको सुभद्रा कहा जाता है। वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम सुभद्राम पूजयेत् सदा। वांछित यानी जो कामना हो आपके मन में उनको यदि पूर्ण करना चाहते हैं तो 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। इसके बाद कन्या के पूजन का विधान प्राप्त नहीं होता है। जब आप कन्या का पूजन करें तो देवी का मंत्र बोलना चाहिए अथवा श्री रस्तु का मंत्र बोलना चाहिए। देवी के मंत्र से, श्री रस्तु के मंत्र से अथवा बीज मंत्र से कन्या का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से कन्या के पूजन करने से आप समझ लीजिए आपको सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये नियम है कि प्रतिदिन यदि कन्या पूजन नहीं करते हैं तो अष्टमी को अवश्य कन्या का पूजन करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी के ही दिन भद्रकाली प्रकट होकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आई थी। इसलिए वो अनेक रूपों में कन्याएं वही उनका स्वरूप मानी जाती हैं। उनके पूजन करने से आपका व्रत जो है संकल्पित व्रत पूर्ण हो जाएगा।